स्वागत है आपका दोस्तों स्कैन इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक होगा डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्यों हमारा आज का टॉपिक है फ्रेंड्स? क्योंकि आज के न्यूज में ये था कि जो आपका डीएनए प्रोफाइलिंग बिल है, डीएनए प्रोफाइलिंग बिल के ऊपर काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस उठाए हैं पार्लियामेंट्री कमेटी ने। इसके जो हेड हैं वो हैं जयराम रमेश, कि डीएनए प्रोफाइलिंग में जो कंसेंट का जो एक क्लॉज है उसको कैसे गवर्नमेंट डील करेगी, वो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट होगा कि नहीं होगा, फिर उसका मिसयूज के स्कोप बहुत है। ठीक है, तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो अभी एक बिल के स्टेज में ही है। हम बस यहाँ पे डीएनए का साइंटिफिक एंगल देखेंगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समझेंगे कि डीएनए प्रोफाइलिंग आखिर होती क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि डीएनए का कंपोजिशन क्या है फ्रेंड्स। तो डीएनए में जो कंपोजिशन है, तो इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। और हर एक न्यूक्लियोटाइड में 3 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक शुगर ग्रुप होता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको ये जानना कि जो कंपोजिशन है डीएनए का वो क्या होता है। तो उसके लिए ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है, ये वाला जो फिगर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक शुगर फॉस्फेट का बैकबोन बनता है। ठीक है, तो शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन बनता है। हमने अभी जस्ट पढ़ा कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है उस क्या क्या चीज को कंप्राइज करता है फ्रेंड्स। एक शुगर ग्रुप को कंप्राइज करता है, शुगर को कंप्रोमाइज करता है। दूसरा फॉस्फेट ग्रुप रहता है इसके अंदर। और तीसरा क्या होता है फ्रेंड्स, नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, तो ये नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं, ये जो नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं वो 4 तरीके होते हैं फ्रेंड, एडेनाइन, थाइमाइन, गुआनाइन और साइटोसाइन। ठीक है फ्रेंड्स, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, कौन किससे बॉन्डेड होता है, तो ये जो है आपस में एक स्पेसिफिक पेयर ही बनाते हैं। जैसे कि ए और टी आपस में कंबाइन करते हैं और जी और सी आपस में कंबाइन करते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है फ्रेंड्स, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। थ्रू किसके होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो एटी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के तहत, जो हम लोग इस फिगर में भी देख सकते हैं। आपको इतना फिगर याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस ये ध्यान रखिए कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एटी के कॉम्बिनेशन में, और जीसी के कॉम्बिनेशन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं इन 2 डीएनए स्ट्रैंड्स को आपस में बांध के रखते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। क्यों, एक हेलिक्स आप देख रहे होंगे ऐसा है और दूसरा हेलिक्स ऐसा है। ठीक है फ्रेंड्स, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में ही ये एटीजीसी आपस में कंबाइंड रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज और हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, कि यहाँ पे 2 प्रोसेस होते हैं। डीएनए जो होता है, डीएनए यूज होता है प्रोटीन के प्रोडक्शन में। मतलब जो हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन बनता है उसमें डीएनए से स्टार्ट करते हैं, फिर आरएनए का स्टेज आता है और फिर फाइनली प्रोटीन बनता है। तो इस प्रोसेस में 2 प्रोसेस डिफाइन होते हैं, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है ट्रांसलेशन। तो इसकी डिटेल में ना जाते हुए हमें बस इतना जानना है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। जब भी डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन होता है तो उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और जब भी आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी चीजें जो मैंने आपको समझाई, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको बोलते क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। दूसरा, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या चीज, जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उनको क्या हम बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स किन चीजों को कंप्राइज करते हैं फ्रेंड्स, 3 चीजों को जो हमने देखा, नाइट्रोजनस बेस, शुगर का एक कंपोनेंट होता है और एक फॉस्फेट का कंपोनेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा हमने क्या देखा, नाइट्रोजनस बेस जो होता है उसमें 4 एलिमेंट होते हैं, एडेनाइन, थाइमाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन। ये इसमें एक स्पेसिफिक पेयर में बॉन्डेड होते हैं, जिसमें ए टी का बॉन्डिंग होता है, जी और सी का बॉन्डिंग होता है। ये बॉन्डिंग कैसे होता है फ्रेंड्स, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमें ध्यान रखना है, किसमें कितने कितने होते हैं, तो एटी में 2 और जीसी में 3 होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। एकदम इससे ज्यादा डिटेल में आपसे एग्जाम्स के जीके के पार्ट में नहीं पूछा जाता है, हो सके जनरल स्टडीज का जो पार्ट होता है जिसमें और डिटेल में पूछ सकता है। तो अभी हम उतने डिटेल में नहीं जाके सिर्फ एग्जाम के ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन इज नोन एज ट्रांसलेशन।
ठीक है फ्रेंड्स। और भी 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी डीएनए से रिलेटेड। ये तो स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी देख लिया, वहीं पर यहाँ पे समराइज किया हुआ है, ठीक है, कि डीएनए जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है, और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। अब डीएनए प्रोफाइल क्या होता है? डीएनए प्रोफाइल का क्या मतलब होता है कि डीएनए प्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का प्रोफाइल, जैसे आप अपना प्रोफाइल बनाते हो तो क्या लिखते हो? अपना नाम लिखते हो, एज लिखते हो, ठीक है, उसके बाद अपना जो क्वालिफिकेशन है वो लिखते हो, तो ऐसे तुम्हारी प्रोफाइलिंग होती है। ठीक उसी तरह कि इंडिविजुअल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ब्लू आईज, ठीक है, ब्लैक हेयर, ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती है ये विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉन विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ रहे हो? 2 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विजिबल और नॉन विजिबल, तो ये दोनों को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स? जैसे मैंने अभी जस्ट बताया, कलर, सेक्स, ठीक है, और इनविजिबल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप्स आपके हो गए, और जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर डिजीज के सबसेट्स को अक्वायर करने में आपकी ससेप्टेबिलिटी देखी जाती है कि आप कोई पर्टिकुलर डिजीज आप इनहेरिट तो नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो ये 2 टाइप से कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है डीएनए प्रोफाइल, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो बिल था, ठीक है, उसके कुछ प्रोविजंस हैं यहाँ पे दे रखे हैं, इतना डिटेल में जानने का इसको जरूरत है नहीं, मैंने बस यहाँ पे देख लिया है, जिनको भी मन करे इसको रीड थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन जो इसका आर्ग्यूमेंट था ये रिटन कंसेंट के ऊपर ही है, जो भी अभी हम न्यूज में पढ़ रहे हैं कि दिस विल वायलेट द प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, जो कि फंडामेंटल राइट है, ठीक है, तो ये कंसेंट वाला पार्ट ही बड़ा डिबेटेबल है। तो इसी के ऊपर जो अभी जो जयराम रमेश ने जो टिप्पणी की थी कि भाई ये कंसेंट का क्या करना है, नहीं करना है, तो इसी कारण ये बिल अभी न्यूज में था फ्रेंड्स। तो चूंकि ये एटलीस्ट बिल स्टेज में है और बिल स्टेज पे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है एग्जाम में, वो भी जीके से रिलेटेड, ठीक है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कहीं पे भी आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि डीएनए कैन बी यूज्ड टू फॉर्म, डीएनए कैन बी यूज्ड इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरेज डिवाइस। जैसे आपका हार्ड डिस्क वगैरह होता है, इलेक्ट्रॉनिक हार्ड जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, क्या डीएनए को हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ स्टोरेज डिवाइस? तो उसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यस, वी कैन यूज इट स्टोरेज डिवाइस, और बहुत ही कॉम्पैक्ट स्टोरेज डिवाइस बनेगा फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखिएगा। और डाटा जो इनमें स्टोर होगा, जो नॉर्मल टीबी और का जो भी चल रहा है, 1 टीबी 2 टीबी जो भी है, उससे ज्यादा डाटा स्टोरेज हम लोग डीएनए में कर सकते हैं, ठीक है, गिवन दैट कि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल हो, और इसका अभी तक रिसर्च चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डीएनए से रिलेटेड जो भी बात है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो आपसे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, वो हमने इस लेक्चर में क्लियर कर लिया फ्रेंड्स। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे यूट्यूब चैनल स्कैन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।